हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश तेत्रवाल एक बार फिर से आप सभी का बंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी और अदर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक, कथन और निष्कर्ष। ठीक, उसके हम क्वेश्चन करेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन जो अभी तक एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और अदर कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम रीजनिंग का नया टॉपिक है हमारा कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन। तो इसके हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर ट्रिक्स ज़्यादा नहीं होती है, आपको बस जो कथन दिया होता है उसी को आपको क्या होता है सत्य मानना होता है। उसके अलावा आपको अपने दिमाग से कुछ ऐड नहीं करना होता। जो कथन दिया है उसी को हम सत्य मानकर निष्कर्ष जो होता है उसको निकालते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो हमें क्या बोला गया, कथन दिया हुआ है निम्न प्रश्न में एक कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष को चुनिए और उसके जो सबसे उपयुक्त जो आंसर हमें यहाँ पर बताने। तो देखो कथन हमें दिया, परीक्षा पास करने उत्तीर्ण करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह हमें यहाँ पर दिया गया कथन। निष्कर्ष में देखो क्या दिया है, पहला परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते हैं। मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता और मेहनती व्यक्ति एक संतुष्ट व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है निष्कर्ष, इनमें से बताना कौन सा सही है। तो देखो परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, तो ये असत्य है। कैसे कि मेहनत एक अलग चीज है। ठीक है, मेहनत एक केवल चीज है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि मेहनत करना परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से, सिर्फ यहाँ पर ये बोला ही नहीं हमने। इसने केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, संबंधित ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आंसर यहाँ पर गलत है। कड़ी मेहनत करनी चाहिए लेकिन परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, यहाँ पर केवल शब्द है तो ये गलत हो गया। उसके बाद क्या बोला है, वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते। तो जब परिश्रम कठिन करते ही नहीं है तो उत्तीर्ण कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने बोला कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता, तो ये बात सही है क्योंकि इसने बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। उसके बाद मेहनती व्यक्ति एक संतुष्ट व्यक्ति है। ये बात सही है कि मेहनती व्यक्ति है तो संतुष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें कथन दिया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता। उसके बाद अगला है स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए। एक मंत्री वो अपनी कार से जन समारोह में आए, तो उसके जो निष्कर्ष जो दिए हैं वो क्या दिए है, सभी मंत्री धनी है। तो ऐसा इसमें कहीं नहीं बोला हुआ है, वैसे होता है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो मंत्रियों के पास कार है तो सही बात है, मंत्रीगण भी कार से आए अपनी कार से। ठीक है, मंत्री जन समारोह में आए तो यहाँ पर भी बात हो रही है जन समारोह की, तो ये भी सही है। तो जो निष्कर्ष है 2 और 3 ये सही है। तो 2 और 3 किसमें है, देखो केवल 2 और 3 कथन पर निहित है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानव उचित और सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों को उत्साह पूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिया है। हमें यहाँ पर जो कथन है उसी को यहाँ पर हमें सत्य मानना है, उसके अलावा अगर वो गलत है तो भी हमें उसको सत्य मानना है। ठीक है, उसके बाद देखो निष्कर्ष क्या दिया गया है, धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं। ठीक है, तो धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं यहाँ कहीं नहीं बोला इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं कर सकते। तो गरीब लोग क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो क्यों, और इसमें भी ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ये भी क्या गलत हो जाएगा। तो देखो एक भी सही है, दो दो भी सही है, मतलब एक और दो दोनों सही नहीं है यहाँ पर। तो देखो पहले में है दूसरे में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर, सॉरी देखिए, हाँ ये रहा सी, न तो एक और नहीं दो, मतलब दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य नहीं है क्योंकि सिर्फ धनी लोग प्रेमी होते हैं ऐसा कहीं बोला नहीं है, और गरीब लोग मानव प्रेमी के रूप में काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी नहीं है, क्यों कर भी सकते हैं लेकिन इसमें भी ऐसा हमारा
नहीं बोला गया, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। ये कथन है। निष्कर्ष क्या है? जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है और अनियमित, जो सेकंड है, अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। तो देखो पहला जो निष्कर्ष है उसको समझे। जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, तो टेनिस भी जो खेल रहा है, खेल खेलना मतलब जो भी होता है वो भी एक व्यायाम में आता है। तो ये क्या हो रहा है? व्यायाम, और व्यायाम कर रहा है, और कितने साल का? 70 का। देखो तो मतलब कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तभी तो वो 70 साल का है और तभी वो खेल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा यहाँ से सही है। उसके बाद सेकंड क्या है? अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है, जाना ही पड़ सकता है, नहीं भी जाना पड़ सकता, और इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। ठीक है, जो हमारा कथन है उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो देखो यहाँ पर 1 नंबर सही है, तो केवल एक ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। इसमें देखो ऊपर जो निर्देश दिए हैं आप उसको पढ़े। जो प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष है, 1 और 2 निकाले गए। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, मतलब हो सकता है कि वो उससे अलग हो, तो हमें उसको सत्य ही मानना है, और उसके बाद हमें निर्णय करना है कि कथन में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही निकाला जा सकता है। ये वर्ड देख लीजिए, निश्चित रूप से सही। तो प्रत्येक क्वेश्चन में होता है, निर्देश दिया होगा आपका, वो निर्देश आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको कथन और निष्कर्ष पे आना है। तो देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, और सुकरात दार्शनिक था। तो देखो सुकरात क्या था? पुरुष। सही है, क्योंकि इसने क्या बोला? जो दार्शनिक है, जो भी दार्शनिक है वो पुरुष है, सभी दार्शनिक पुरुष है, और सुकरात क्या है? दार्शनिक है, तो दार्शनिक का मतलब वो पुरुष तो होगा, तो ये पहला सही है। महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती, जो दार्शनिक है वो पुरुष है, तो महिलाएं तो पुरुष होगी नहीं, तो ये भी सही है, महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती, तो दोनों सही है। तो यहाँ पर दोनों सही किसमें? देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सभी छात्रों को सैर सपाटा या शोर सपाटा अच्छा लगता है। कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। यह कथन दिए हुए हैं, 2 कथन है। निष्कर्ष देखो, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है। इसमें क्या बोला है कि जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है, ठीक है, उन्हें शोर सपाटा भी अच्छा लगता है, शोर है, उन्हें शोर सपाटा भी अच्छा लगता है। तो देखो मतलब यहाँ पर क्या बोला? सभी छात्रों को, मतलब जितने भी छात्र उनको शोर सपाटा तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है यहाँ तक। ये तो जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर क्या कुछ का बोला है, और यहाँ पर भी सभी की बात नहीं हुई है, तो मतलब ये कथन सही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, किंतु शोर सपाटा अच्छा लगता है, तो सही है, क्योंकि शोर सपाटा सभी को अच्छा लग रहा है, और जो प्रयोगशाला में कार्य है वो कुछ को ही लग रहा है, तो ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर, दोनों निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन नंबर, दोनों निष्कर्ष 1 व 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको मानना है कि कथन सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। ऑप्शन नंबर ए जो कथन है उसका 1 नंबर है, 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की और श्री गणेश सरकारी कर्मचारी है। ठीक है, इसने क्या बोला कि 60%, तो मतलब 40 ने यहाँ पर हड़ताल नहीं की है, और श्री गणेश है सरकारी कर्मचारी है, तो जो गणेश है वो 60% में भी हो सकता है और 40 में भी हो सकता है, ये यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है। तो गणेश ने हड़ताल की, तो हो सकता है उसने की भी और नहीं भी की, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा हमें। ठीक है, तो ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, तो देखो यहाँ पर एक जगह बोल रहा है लिया और एक जगह नहीं लिया। ठीक है, तो दोनों में से एक सही हो सकता है, लेकिन देखो ऑप्शन या तो ये दोनों गलत है। श्री हमें क्यों पता है ही नहीं, देखो गणेश ने हड़ताल की तो हमें नहीं पता कि उसने की भी होगी नहीं की भी होगी, तो हमें निश्चित चीजें लेनी होती है, तो ये गलत है। और गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, हो सकता है उसने लिया हो, तो ये भी गलत है, तो ये दोनों गलत हो गए। तो देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो एक और नहीं 2। अगर इसमें एक ऑप्शन और होता कि या तो एक या दो, या तो एक या दो, दोनों में से एक सही है, या तो एक सही है या दो तब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पर तब वो जो ऑप्शन ई है वो हमारा यहाँ पर सही होता, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन है नहीं,
ठीक है। तो हमें क्या होता है, जो निश्चित जो करेक्ट है उसी को हमें लेना है। तो निश्चित तो हमें दोनों का नहीं पता है, तो दोनों यहाँ पर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह गलत हो, चाहे वह सामान्य ज्ञात तत्व से भिन्न प्रतीत होता हो। तो देखो कथन क्या बोला गया, सूर्य प्रकाश ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, ठीक है, और सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या बोला, देखो उत्तम, तो ये नहीं कहना चाह रहा कि सूर्य प्रकाश का ऊर्जा, हो सकता है कि कुछ ऊर्जा के दूसरे भी स्रोत हो सकते हैं, इसने क्या बोला, सूर्य प्रकाश है, जो ये सूर्य प्रकाश, ये ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो हो सकता है इसके अलावा और भी हो, क्योंकि और नहीं होते तब यहाँ पर उत्तम वर्ड यूज नहीं होता। तो देखो निष्कर्ष में क्या बोला है, ऊर्जा दूसरे स्रोतों से भी प्राप्त की जा सकती है, सही बात है, की जा सकती है। और इसमें जो सेकंड कथन दिया है, सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है, ठीक है। दो यहाँ पर हमें कथन दिए गए। यहाँ पर जो सेकंड निष्कर्ष क्या है, कोयला ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर कोयले की वैसे रियल में अच्छा स्रोत है, ठीक है, लेकिन हमारे जो ऑप्शन में ऐसी कोई चर्चा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ये निष्कर्ष 2 है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इससे क्या आता है कि निष्कर्ष 1 ही हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है, निष्कर्ष 1 अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 9 में कथन है, बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है और चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है, यह कथन दिया गया। तो बाह्य स्रोत होते हैं, जैसे बाहर की कोई कुछ हमने देखा और उससे हमें खुशी प्राप्त हुई है, और चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है, ये पे बोला गया। तो कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता। तो और उसके बाद सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती। तो कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसमें बोला बाहर स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, तो बात हो रही है, तो यहाँ पर तो ये नहीं की तो बात ही नहीं हो रही थी, तो गलत है, ठीक है। उसके बाद सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती। तो सिनेमा से जो मिलने वाली खुशी क्या है, वो बाह्य स्रोत है। तो जो बाहर से मिलने वाली खुशी है, तो वो यहाँ पर क्या बोला है, तो जो चिरस्थायी है वो खुशी अपने भीतर से आती है। तो यहाँ ये भीतर से नहीं आ रही, तो बाहर से आ रही है, तो यह चिरस्थायी नहीं होगी, तो यह सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 हमारा सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी आपको कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, आपको इस कथन को सत्य मानना चाहिए, सत्य है कि नहीं वो हमें यहाँ पर नहीं रखना, जो कथन दिया गया उसी को हमें सत्य मानना है। आर्थिक विकास, कथन जो दिया गया है, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, सही बात है, वैसे भी सही है, और कथन में जो दिया गया है वो भी हमें सत्य मानना है। उसके बाद देखो आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, ठीक है, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, पहला जो निष्कर्ष है, आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, सही बात है, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पर भी कठिन परिश्रम की ही बात हो रही है, और यहाँ पर भी आर्थिक विकास और लोगों के कठिन परिश्रम की बात हो रही है। तो ऑप्शन जो निष्कर्ष जो पहला है ये हमारा यहाँ पर सही है। अब निष्कर्ष सेकंड देखो, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है, ठीक है। तो वैसे बात सही है कि सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव ही है, क्योंकि सब लोग कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा देखो, इसमें हमें बोला नहीं गया कि कौन परिश्रम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की है। तो जो निष्कर्ष 2 है, निष्कर्ष 2 हमारे यहाँ पर गलत होगा। तो केवल एक निष्कर्ष सही है, तो केवल एक इसमें है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी कथन दिया गया है और कथन के बाद निष्कर्ष हमें पढ़ने। तो कथन क्या, परीक्षाओं में असफलता का कारण एक कारण अनियमित है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, एक कारण है, अनियमितता ही असफलता का कारण नहीं है, ये एक जो उनमें से जो एक कारण है उसमें से एक कारण ये है, ठीक है। कुछ नियमित छात्र परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो देखो अगर कुछ जो थोड़े बहुत लड़के हैं वो रेगुलर भी है, नियमित भी है, लेकिन फिर भी वो असफल हो जाते हैं, ये हमें बोला गया कथन में, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष क्या है, असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। असफल होने वाले सभी छात्र असफल हो रहे और सभी छात्र नियमित है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नियमित छात्र ही असफल हो रहे, तो ये तो गलत हो गया।
सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते। सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते। होते हैं क्यों नहीं? जो सफल है वो तो नियमित है ही, ठीक है, क्योंकि कुछ की बात आती है तब ठीक है। यहाँ पर उसने सभी का बोला है, तो सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते, तो सही बात, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, न निष्कर्ष एक निकलता और नहीं निष्कर्ष दो। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको मानना है कि कथन सत्य है, ठीक है, और फिर हमें इसको बताना है। तो यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, हो जाएगा। निष्कर्ष देखो, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, ये निष्कर्ष फर्स्ट है। निष्कर्ष सेकंड है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो देखो, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो मतलब उत्तीर्ण करने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए उसको, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उत्तीर्ण करनी है तो बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, ये हमारा निष्कर्ष सही है। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, अब वह कौन है, उसके पास क्या, उसकी जो खूबियां वो हमें यहाँ पर नहीं बताई गई है, तो ये गलत हो गई। तो निष्कर्ष एक हमारा ऐसा ही है, केवल निष्कर्ष एक, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको मानना है कि कथन सत्य है, ठीक है, ये प्रत्येक में आपको कथन सत्य ही मानना होता है। उसके बाद देखो कथन क्या है, सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, सचिन है वो बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, और सचिन की बहन अच्छा गाती है, तो मतलब कि सचिन तो खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है और उसकी बहन है वो अच्छा गाना गाती है। तो सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है। सचिन तो है, ठीक है, लेकिन उसकी बहन नहीं है, उसकी बहन नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत। सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली है, देखो, बढ़िया और अच्छा कब यूज होता है, जो प्रतिभाशाली लोगों के लिए वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पर सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली ही है, क्योंकि एक अच्छा खेलता है और एक अच्छा गाती है। तो ये निष्कर्ष हमारा दो यहाँ से करेक्ट है। तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है, केवल निष्कर्ष दो निकलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन दिया हुआ केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। उसने क्या बोला है कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। तो निष्कर्ष देखो, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। इसने ये नहीं बोला कि सभी अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, इसने बोला कि जो कम उम्र में मरने वाले हैं वो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। तो देखो, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता, तो ये तो गलत है, ठीक है। उसका वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, कोई जरूरी नहीं है। इसने अगर ये बोलता सभी अच्छे लोग कम उम्र में मर जाते हैं तब ये सही होता, लेकिन इसने बोला केवल अच्छे लोग, मतलब कि कम उम्र में मरने वाले अच्छे लोग हो सकते हैं, ये इसका कहना है। तो वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होगा, ये तो जरूरी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऐसे गलत। तो दोनों निष्कर्ष गलत है, तो दोनों देखो, ऑप्शन नंबर डी, न निष्कर्ष एक निकलता और नहीं निष्कर्ष दो। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन को सत्य मानना है और उसके बाद हमें निष्कर्ष, हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और नहीं है। तो देखो, सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, ठीक है, और कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। तो प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध नहीं है, और सेकंड निष्कर्ष है दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। तो देखो, जो फर्स्ट निष्कर्ष है उसमें हमें बोला गया जी जितने भी सद्गुणी व्यक्ति होते हैं खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ठीक है, और कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। तो ये जो वर्ड है सद्गुणी और प्रसन्नता, ये दोनों परस्पर संबंध है जी। तो ये निष्कर्ष हमारा पहला जो निष्कर्ष है ये सत्य है, ठीक है। उसके बाद दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, तो कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, तो ये भी हमारा ऐसे करेक्ट आंसर है। तो मतलब दोनों निष्कर्ष सही है, क्योंकि प्रसन्नता और सद्गुण भी परस्पर संबंध है, क्योंकि सद्गुणी व्यक्ति आराम से खुशी है, तो उसमें भी ये दोनों परस्पर संबंध हो गए। तो और दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, कोई भी दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, तो यहाँ पर एक दुखी इंसान की बात हो रही है, तो दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, तो दोनों निष्कर्ष सही है। तो दोनों निष्कर्ष कौन से में सही है, देखो ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष एक और दो दोनों ही निकलते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। कथन और निष्कर्ष के जितने भी एग्जाम है उसमें प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक सेट में कम से कम एक या दो क्वेश्चन आते हैं, और मैं इनमें
बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इनमें क्या होता है, जो कथन दिया होता है उसको में हर बार उसको सत्य मान होता है, हमारी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना होता। उसमें अगर कुछ बोल दिया तो फिर हमें वही मानना होता है। ठीक है, अगर उसकी हमारी जो मान लो उसमें कुछ डिटेल है वो गलत है, ठीक है, लेकिन वो कथन में दे दिया तो मतलब वो अगर ऊपर लिखा है कि कथन सत्य है तो हमें वो कथन सत्य ही मानना है, उसको हमारी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। कथन को सत्य मानकर ही निष्कर्ष हमें पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। बहुत बार क्या होता है, निष्कर्ष से होता है कि जैसे क्वेश्चन था, ये रहा, ठीक है, इसमें भी एक ऑप्शन है नहीं। अगर यहाँ अगर ये वाला ऑप्शन होता कि यहाँ पर हमें क्या लग रहा है कि इसमें क्या बोला, कर्मचारी हड़ताल में की उसने, ये रहा, गणेश ने हड़ताल की और गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। ठीक है, या तो उसने की या दोनों में से एक काम होगा, या तो उसने हड़ताल की होगी या नहीं की होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर तो दो ऑप्शन है, इन दोनों में से एक तो सही होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन होता तब उसमें क्या होता कि या तो एक ऑप्शन सही है या दो, मतलब या तो एक निष्कर्ष सही है या दो, दोनों में से एक हो जाता। ऐसा ऑप्शन है नहीं, और जब ऐसा ऑप्शन नहीं होता ना तब क्या होता है, दोनों को गलत मानते हैं। क्योंकि सही उसी को मानते हैं जो निश्चित रूप से हमें पता हो कि हाँ ये सही है कथन के अकॉर्डिंग। कथन के अकॉर्डिंग ये निश्चित रूप से दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं जिनमें या वाला भी ऐड होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।